नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने पिछली क्लास में हरिराम बाबा के बारे में पढ़ा था। लोक देवता अपने चल रहे थे। आज अपने अगले लोक देवता है, उनका नाम है रूपनाथ जी, जिन्हें झरडा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज अपन बात करेंगे, बताओ किनके बारे में। रूपनाथ जी, ये है कौन? बाबा रूपनाथ जी, जिन्हें झरडा जी के नाम से भी जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ जी के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि झरडा बाप से भी करडा। ऐसा क्यों कहा जाता है? रूपनाथ जी पाबू जी के क्या थे? भतीजे थे। और आपको पता है, जब मैंने पाबू जी पढ़ाए थे तो पाबू राठौड़ जो है वो देवल चारण नाम की एक महिला थी। उनकी गायों की रक्षा करते हुए देचू नामक स्थान जो फलौदी में पड़ता है, वहाँ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पाबू जी के साथ पाबू जी के बड़े भाई, जिनका नाम था बुड्ढन जी राठौड़, तो वो भी क्या हो गए थे? युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बुड्ढन जी राठौड़ जो हैं, उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। और गर्भवती जो महिलाएं हैं वो अपने पति के साथ में सती नहीं हो सकती थी, क्योंकि पाबू जी की पत्नी, जिनका नाम फूलमदे या सुप्यारदे था, वो पाबू जी के साथ में सती हो गई थी। लेकिन झरडा जी के जो पिता हैं, उनका नाम बताओ क्या था? बुड्ढन जी राठौड़। तो इनकी माँ गर्भवती थी, इसलिए वो सती नहीं हुई उस समय। तो ये जो झरडा जी है, इनको उन्होंने अपने पेट में जब बच्चा था, तो बच्चा होने के कारण सती नहीं हो पाई, तो उन्होंने अपने पेट को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। उनका नाम बताओ क्या था? रूपनाथ जी व झरडा जी। उसके बाद में वो क्या हुई थी? सती हुई थी। अब झरडा जी कौन हुए? पाबू जी के भतीजे हुए। तो पाबू राठौड़ की हत्या की गई थी, बताओ किनके द्वारा? तो उनका जीजा था जिंदराव खींची। तो क्या किया इन्होंने, रूपनाथ जी ने या झरडा जी ने? तो इन्होंने अपने चाचा व अपने पिता की हत्या का बदला लिया, और बदला लेकर जिंदराव खींची को क्या उतार दिया था? मौत के घाट उतार दिया था। तो वही है, बताओ कौन? रूपनाथ जी या झरडा जी। इनके बारे में ही कहा जाता है कि झरडा बाप से भी करडा। तो देखते हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये बताओ किनके भतीजे? पाबू जी के भतीजे थे। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें झरडा जी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में इनका मंदिर जो है वो दो जगह हैं। एक तो है, बताओ कहाँ पर? सिम्बू धड़ा, और ये सिम्बू धड़ा है बीकानेर में। एक है कोलूमंड। कोलूमंड पहले पड़ता था जोधपुर में, लेकिन वर्तमान में कोलूमंड कहाँ पड़ता है? फलौदी में। तो ये वर्तमान में आपको लिख लेना है कि कोलूमंड कहाँ पड़ता है? फलौदी में। यहाँ दो जगह रूपनाथ जी का क्या बना हुआ है? मंदिर। और इनके पिता का नाम मैंने आपको बताया कि बुड्ढन जी राठौड़, जो पाबू राठौड़ के बड़े भाई थे, या बूढ़ो जी राठौड़ थे। और इनका जो जन्म हुआ, रूपनाथ जी का जो जन्म हुआ, वो बताओ कहाँ हुआ? गिरनार, गुजरात में। यानी गिरनार गुजरात में, बताओ क्या था इनका? ननिहाल था। तो वही इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और इन्हें हिमाचल प्रदेश में, बताओ किन के रूप में पूजा जाता है? बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। किनको? रूपनाथ जी या झरडा जी को। अगर आप हिमाचल में जाओगे तो इन रूपनाथ के नाम से कोई नहीं जानता। वहाँ बताओ किस नाम से पूजे जाते हैं? बालकनाथ जी के नाम से। और जैसे आप नाथ जी का नाम लोगे तो हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा भी जानता है कि बाबा बालकनाथ जो है, उन्होंने हमारे लिए कितने अच्छे कार्य किए हैं। वहाँ एक गांव है शिमला के पास में, वहाँ इनका क्या बना हुआ है? रूपनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, और वहाँ बालकनाथ जी के रूप में जानते हैं। यानी इनका प्रमुख मंदिर जो है वो जांगू गांव पड़ता है। और ये जांगू गांव बताओ कहाँ है? शिमला में। वहाँ इनका क्या बना हुआ है? मंदिर। और इन्होंने जिंदराव खींची की हत्या करके अपने चाचा का बताओ क्या लिया? बदला लिया। तो ये थे, बताओ कौन? रूपनाथ जी या झरडा जी, जिनका जन्म हुआ था गिरनार, और गिरनार पड़ता है गुजरात में। और इनके राजस्थान में दो जगह मंदिर है, एक तो सिम्बूदड़ा जो पड़ता है बीकानेर, एक कोलूमंड जो वर्तमान में पड़ता है फलौदी। ठीक है, नेक्स्ट अगले लोक देवता को लेकर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद।